कहा गया है कि एक धर्म होता है, एक धर्माभास। धर्म जैसा परिलक्षित होने पर भी धर्म के लक्षण से रहित तो उसका नाम है धर्माभास। धर्म सरीखा दिखाई पड़े, मालूम पड़े, लेकिन टटोलने पर धर्म न सिद्ध हो। फिर भी जिसको अंग्रेजी वाले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हिंदी में हम अनुगत सिद्धांत कहते हैं, मानवता के अविरुद्ध और अनुकूल जिस धर्म आपने कहा, मजहब, पंथ और हैं, रिलीजन कहे जा सकते हैं, धर्म तो एक ही है। धर्म शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद ही संभव नहीं है। धर्म इतना व्यापक और विस्तृत अर्थ को लिए हुए है कि 2% से अधिक रिलीजन शब्द के माध्यम से उसका अनुवाद हो ही नहीं सकता। फिर भी जो अनुगत सिद्धांत हैं, मानवोत्तरशील, संयम, सुविधा सबको मिलना चाहिए। फिर से सुनिए, मनुष्य तो है ना, पहले कोई किसी धर्म, मजहब, पंथ का अनुयायी हो, आखिर मनुष्य तो है। तो मानवाधिकार की सीमा में, मानवोत्तरशील की सीमा में उचित सुविधा, सम्मान और स्नेह का पात्र हर व्यक्ति है। ये विश्व स्तर की मर्यादा है। चाहे कोई देश मुस्लिम बहुल हो, हिंदू बहुल हो, बौद्ध बहुल हो, क्रिश्चियन बहुल हो, लेकिन मानवाधिकार की सीमा में वहाँ की नागरिकता जिनको प्राप्त है या अतिथि के रूप में जो निवास कर रहे हैं, उन्हें स्नेह, सुविधा और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, लोक भी सार्थक हो, परलोक भी सार्थक हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो, ऐसी क्षमता किस धर्म में है? आप हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए। मैंने संकेत किया। दूसरी बात है, कौन ऐसा विश्व में वाद या तंत्र है, मजहब, पंथ या धर्म जिनको आपने कहा है, जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने में समर्थ हो? अब एक वाक्य में बोल रहा हूँ, बहुत धैर्यपूर्वक सुनिएगा। ट्रम्प, ये बुश के पिता भी, बुश जी के पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बुश जी भी संभवतः 2 बार हुए राष्ट्रपति। जब दूसरी बार राष्ट्रपति होने की स्थिति थी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। मुझे लगा कि विश्व में बुश महोदय के विरोध में बहुत हल्ला की स्थिति आएगी, कुछ नहीं हुआ। उनका वक्तव्य क्या था उस पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं बोल रहा, बुश जी के शब्दों को हिंदी में बोल रहा हूँ। बुश जी ने कहा कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, इसलिए बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन सृष्टि को लेकर जो बाइबल की मान्यता है उसमें मेरी बिल्कुल आस्था नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया। ध्यान गया। एक विज्ञान के पक्षधर पूर्व राष्ट्रपति, भविष्य में राष्ट्रपति होने की जिनकी संभावना थी, जन्मजात क्रिश्चियन कहने के बाद भी उन्होंने जो टिप्पणी की वो महत्वपूर्ण मानी जाएगी या नहीं? अब विश्व के क्रिश्चियन तंत्र में एक भी व्यक्ति ने हल्ला नहीं किया। अब थोड़ा विचार कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत का एक रत्न है जिसमें कुल 700 श्लोक हैं। उनको भी छोड़ दीजिए। ऋग्वेद 10म मंडल का नासदी सूक्तम, जिसमें कुल 700 नहीं, कुल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, विश्व का कोई वैज्ञानिक 1 अरब वर्ष तक विचार करके भी यह नहीं कह सकता कि उससे असहमति है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी विज्ञान या साइंस को भी दिशा देने की क्षमता सनातन सिद्धांत में है। मैं पाई पर विचार कर रहा था, तो फिर आर्किमेडिस के नाम पर पाई की प्रसिद्धि हो गई। सप्तास्यासन परिदय स्त्री, यजुर्वेद में, नारद पुराण में, आर्यभट्ट जी के गणित के ग्रंथों में 25 जगह मुझे पाई का ग्रंथ पुराने ग्रंथों में प्राप्त हो गए, पाई का मान। तो हमको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि हमारा ज्ञान विज्ञान कहाँ चला जाता है।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन का है 3, फिजिक्स आदि के माध्यम से उसका ज्ञान कराया जाता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन आदि का अध्ययन करें, भारतीय मनीषियों ने तो पहले ही उसको उद्भाषित कर रखा था। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी किसी दृष्टि से सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का कोई भी प्रकल्प, नाम में ले लूँ कृषि प्रकल्प, उसको मैं लेता हूँ भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, इसी प्रकार यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह विज्ञान। कोई भी नहीं कह सकता कि इसके समान भी कोई विश्व का विज्ञान हो सकता है। आगे हिंदू शब्द का आपने उच्चारण किया, कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है उस पर भी। चूँकि आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, बड़े सौम्य हैं, मेरे लाडले प्यारे सब हैं, आप भी हैं। आप कितना छापेंगे, कितना लिखेंगे, वो सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आपके हृदय में सत्य प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो मैंने एक संकेत किया कि कुछ व्यक्तियों ने कहा, और धारणा यही है कि मुस्लिम तंत्र ने हिंदू शब्द, मुस्लिम शासन के बाद में हिंदू शब्द आया है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए धैर्यपूर्वक, हिंदू का अर्थ उन्होंने क्या किया? शब्द पहले से था, अर्थ उन्होंने बिगाड़ा या शब्द ही उन्होंने दिया? काफिर। ध्यान गया? राम शब्द मुस्लिम तंत्र के द्वारा प्राप्त हुआ या राम शब्द लाखों वर्ष पहले से था? वेदों में राम है, राम जी के पूर्वजों का नाम है, ऋग्वेद में, उपनिषदों में है। राम का अर्थ उन्होंने गुलाम किया, अर्थ उन्होंने बिगाड़ा या शब्द उन्होंने दिया। मुस्लिम तंत्र का भारत में प्रवेश भी नहीं हुआ था। उससे पहले जो यात्री आए थे भारत में, उन्होंने हिंदुकुश, हिंदू पर्वत, चित्रकूट, हिंदुकूट, हिंदुकूट, हिंदुकुश, हिंदू शब्द का प्रयोग पहले किया है। ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है, मेदिनी तंत्र में हिंदू शब्द का प्रयोग है, बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का प्रयोग है। तो पुराचीन ग्रंथों में भी हिंदू शब्द प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में हिंदू शब्द के 2 ढंग से अर्थ किए जाते हैं। एक तो अपभ्रंश की दृष्टि से इंदु, इंदु माने चंद्रमा, उससे हिंदू बना ऐसा मानते हैं। और संस्कृत व्याकरण आदि की दृष्टि से सकार, हिंदी में भी प्रचलित है, सप्ताह और हफ्ताह दोनों बोलते हैं ना, स और ह में अभेद मानकर सिंधु से हिंदू दोनों को पर्याय मानते हैं। और यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार कहते हैं हिंसा, हिंदू शब्द भी बनता है, हिंदू शब्द भी बनता है। जब हिंदू शब्द लिखते हैं हिंदू, तब हिंसा को जो दूषित करे, हिंसा का पक्षधर न हो, यह अर्थ होता है। जब हिंदू कहते हैं, ही माने हिमालय, हिंदू माने हिंदू सरोवर, कन्याकुमारी, इस क्षेत्र का नाम हो गया हिंदू, हिंदुस्तान। तो हमने एक संकेत किया, सनातन वैदिक आर्यिक सिद्धांत में आस्थान्वित व्यक्ति और परंपरा से उसके पालन के लिए जो तत्पर है, उसका नाम हिंदू है। आप अगर और किसी ढंग से आप परिभाषा करेंगे तो हिंदू हिंदुओं के नाम पर दिशाहीन हुए बिना नहीं रहेंगे। ज़्यादा पोल पट्टी मुझसे न खुलवा में तो अच्छा है। आगे